सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कल की एनालिसिस देखेंगे, कल की मार्केट एनालिसिस देखेंगे जो कि रहेगा 9th ऑफ सितंबर के लिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है एंड उसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी। सो जब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी दिस स्ट्रॉन्ग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जैसे ही अभी ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है तो इसने पूरा का पूरा अपनी प्रीवियस वीक की कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट। सो नेक्स्ट वीक हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह से फॉर द नेक्स्ट वीक एनालिसिस। और डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है, अच्छा खासा नेगेटिवनेस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे। अभी देखते हैं मार्केट का ट्रेंड। इट्स काइंड ऑफ ट्रेंड शिफ्ट फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, फॉर अ स्मॉलर टाइम। अभी अगर हम लोग देखें हायर टाइम फ्रेम पे कि अगर मार्केट ये प्रीवियस लोज को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अभी ये भी एक रिट्रेसमेंट ही है। लेकिन अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट को छोड़कर अगर मार्केट ऊपर गया और ये अगर ये अपना प्रीवियस हाई ना ब्रेक करके इसने नया लो क्रिएट कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो फिर ये हो गया इसका करंट स्ट्रक्चर। अगर ये इस तरह से एक्ट हुआ तो अभी ये नेगेटिव क्लोजिंग देखते हुए हम लोग ये इसी के अभी जो मार्केट का स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो हम उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे कि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं। या अगर हम लोग यहाँ पर इस लेवल पे देखें, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा डाउन साइड का मूव दे दिया है। और अगर इस डाउन साइड के मूव में मार्केट कल के दिन अगर गैप ओपन होता है इस लेवल के अराउंड, ये जो लेवल है ये वाला, इस लेवल के अराउंड अगर गैप अप ओपन होता है तो इन दैट सिचुएशन में एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मार्केट इस 25,000 के जोन के अराउंड अगर आ गया तो इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू प्लान वन शॉर्ट साइड ट्रेड नियर दिस सपोर्ट लेवल, बिकॉज मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे ही है अभी। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है किसी भी सिचुएशन में तो मैं यहाँ से एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करूँगा एंड दैट विल बी इनटू ऑप्शन बाइंग और इनटू ऑप्शन सेलिंग एज वेल, बिकॉज मार्केट सिचुएशन देखकर ही मैं ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में रहेगा या फिर ऑप्शन बाइंग रहेगा। अगर मुझे अच्छा खासा सिर्फ स्कैल्पिंग मूव कैप्चर करना होगा तो मैं इन दैट सिचुएशन एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर फ्री रहूँगा तो फिर ऑप्शन बाइंग ही करूँगा। और अगर मुझे कुछ बाहर जाना होगा तो इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू सेल ऑप्शन। सो दिस इज अ सिंपल प्लान। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस लेवल के अराउंड सस्टेन करके अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन साइन दिखाता है अराउंड दिस लेवल तो आई विल गो शॉर्ट एंड आई विल कीप माई टारगेट दिस जोन एज अ टारगेट विच इज़ 24,800 या अराउंड। अभी यहाँ पर ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसा अप्लाई कर सकता है ये वाला 25,000। और ये जो लेवल है 24,800, तो फिर ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा हमारे लिए। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस लेवल के नियर अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन मिलकर अगर मार्केट यहाँ से कोई भी पॉजिटिव साइन दिखाएगा तो इन दैट सिचुएशन मैं एक अप साइड का ट्रेड प्लान करूँगा इस लेवल पे। यहाँ पे मेरा एक अप साइड का ट्रेड प्लान करूँगा मैं। और अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ इसी रेंज में, अगर मार्केट इस जोन में फ्लैट ओपन होके अगर नीचे भी आने लगा और इस सपोर्ट के लेवल से अगर कोई भी पॉजिटिव साइन दिखा इस सपोर्ट लेवल के अराउंड, कोई भी पॉजिटिव साइन दिखा तो मैं इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू गो लॉन्ग।
इस तरह से मेरा ट्रेड प्लान रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होके इस रेजिस्टेंस को अगर रीच करता है, इस लेवल को अगर रीच करता है, तो इन दैट सिचुएशन मैं यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ही प्लान करूँगा। जैसे कि मुझे ये अभी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर एक हाई लोअर हाई क्रिएट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये रहेगा मेरा निफ्टी के लिए। और अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए देखूँ तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम ही व्यू है मेरा। तो जैसे कि हम लोग आप देखेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन ही है मार्केट में। तो इतना बड़ा बियरिश कैंडल जो है, तो ये नेगेटिवनेस दिखाता है। बिकॉज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 वीक में जितना ऊपर गया, तो बस सिंगल वीक में ही ये उतना नीचे आ गया है। तो सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव दिया है इसने। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके होंगे, और ये तो पहले से ही एक लोअर हाइज का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये कुछ पॉजिटिव साइन दिखा रहा था, बट अगर ये इस टाइप का कैंडल बनाता है तो मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में ही रह सकता है। और जब भी ऐसा नेगेटिव मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज करता है, और इन दैट सिचुएशन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, गैप अप को किसी भी सिचुएशन में, तो इन दैट सिचुएशन हमें एक डाउन साइड का अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल सी ए है। अभी ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग और लो जो है, तो ये और ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल ही है। तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे, अगर मार्केट मंडे के दिन, जो कि कल के दिन अगर गैप अप ओपन हुआ, वही एनालिसिस है हमारा जो कि निफ्टी के लिए है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है किसी भी सिचुएशन जो कि रहेगा, अगर मार्केट इस 51,000 के लेवल के अराउंड अगर गैप अप ओपन होता है, ये जोन जो मैंने मार्क किया है, तो ये जोन के अराउंड अगर कोई ओपन होकर रिजेक्शन देने लगा इस लेवल से, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट ट्रेड प्लान करूँगा, और मेरा टारगेट ये लेवल रहेगा 50,500 के अराउंड। इस तरह ये जो लेवल है 50,500, तो ये मेरा टारगेट लेवल रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू look for any short opportunity and I will keep my target as this 50,500। और ये हो गया एक व्यू गैप अप होने के बाद। अगर फ्लैट ओपन होके भी अगर ऊपर जाता है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो माई व्यू इज़ द सेम। तो लॉन्ग में जा सकता हूँ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली अगर इस सपोर्ट के पास आता है, इस 50,000 के पास, इस लेवल से अगर इस लेवल से मुझे कोई भी बुलिश साइन दिखाता है यहाँ पे, तो मैं इन दैट सिचुएशन लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। 15 मिनट और 5 मिनट में अगर कोई भी बुलिश साइन दिखाई दे मुझे यहाँ पे, तो मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ से प्लान करूँगा। तो व्यू सिंपल, अगर मार्केट गैप अप हो गया है इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो फिर मैं शॉर्ट साइड का प्लान करूँगा। और अगर सपोर्ट लेवल के पास ओपन होता है, तो मैं इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू गो लॉन्ग। बिकॉज इतना बड़ा जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे पोजीशंस होल्ड होंगे इस लेवल से। अगर यहाँ पर किसी ने भी पोजीशन बनाया होगा, तो यहाँ पर वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और अगर मार्केट ओपन होते वक्त अगर वो इस रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ, ये सपोर्ट लेवल पे अगर ओपन होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पोजीशन बुक करने का ट्राई करेंगे। और अगर उनका पोजीशन इन्होंने सेल किया है, अगर वो अपना पोजीशन यहाँ पर बुक करते हैं, तो फिर यहाँ से एक अप साइड का मूव हमें मिल सकता है। और जो वीक सेलर्स यहाँ पर ऐड होंगे, जैसे कि ये जो सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद जो वीक सेलर्स यहाँ पर ऐड होंगे, तो मार्केट उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो दैट्स द सिंपल व्यू एंड साइकोलॉजी बिहाइंड दिस एनालिसिस। तो सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड मैं ये एनालिसिस खुद कल ट्रेड करूँगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और अगर नहीं तो फिर मैं इसका ट्रेड लॉजिक का वीडियो तो कल शाम तक अपने चैनल में अपलोड कर दूँगा बस। और मैं ट्रेड इसी को ही करूँगा, और यही प्लान है मेरा।
और मैं ये एनालिसिस अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर देता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यही इसी एनालिसिस पे मेरे जो कुछ भी ट्रेड होगा तो इसी एनालिसिस पे होगा। एंड माय ट्रेड्स एंड एनालिसिस इज़ ऑलवेज सिंपल। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल, एंड बाय।